recording. Great Depression in 1929. Yeah, I was talking about money. I gave the example of that 100 rupee wala, 1000 rupee bill wala. उसके बाद I started discussing about money. So economy में it's important that what is the circulation of money, not the amount of money. पैसा कितना वो जरूरी नहीं है, पैसा कितना circulate हो रहा है वो जरूरी है. Then I started talking about Great Depression, how Germany fall in the trap of Great Depression in 1929. So everything was going fine before World War I. The price of the newspaper in Germany was 0.3 marks, and in 4 or 5 months it rose to how much? So 60,000 marks. No, not 60,000 marks. 1 million, 1.5 million marks. 3 million marks. 3 million marks. Okay. So it was a huge increase, right? Now the question was how there was such an increase. Ziauddin asked me the question that how it increased so much. Okay. It actually increased because after World War I, Germany was imposed with a heavy fine of $42 billion. Okay, there all their ports were dismantled, their army were surrendered. तो उन लोगों को पैसा चुकाना था, तो उन लोगों ने क्या किया, उस समय जो उसका जो चांसलर था उसने नोट छाप दिया $42 बिलियन और उतना पैसा इकोनॉमी में घुस गया. उस समय ऐसा आलम था कि रेस्टोरेंट्स में मेनू कार्ड नहीं छपते थे. व्हाई? बिकॉज एवरी मिनट प्राइस चेंज होता था. एक रूम रखा जाता था जहां कैश पैसा जमा करके लोग रखते थे. ओके, रद्दियों के दाम में नोट बिक रहा था. इस तरह से सिचुएशन था. तुम एक चीज लेने जाओ उसके लिए तुमको इतना इतना कैश ले जाना पड़ता था. तो कैश का कोई कीमत ही नहीं था वहां पे. इतना इन्फ्लेशन हुआ कैसे? That is the question. जब now consider, let me give you an example. ये पेन है, ठीक है, राइट? अब ये पेन एक ही है मेरे पास और तुम चारों 1 2 3 4 लोग हो ना. एक और लड़का निकल गया, शांतनु, उसको आने दो. तो I have only one pen and you all are 5 people. ठीक है, पांचों को ये पेन खरीदना है. पेन है एक और तुम पांचों को खरीदना है. इस पेन का दाम है 100 रुपये. जब मेरे पास पांचों लोग आएंगे इस पेन को खरीदने, तो मैं इस पेन की कीमत क्या कर दूंगा? 100 रुपये पे ही बेचूंगा या इसको बढ़ाऊंगा? से बढ़ा देंगे. बढ़ा दूंगा ऑफ कोर्स. तो बढ़ा के मैं समझो कर दिया मैंने 200. ओके, फिर तुम लोग 2 दिन बाद आए और सबके पास 200 रुपया है. सब लोग 200 रुपया देने को राजी है. तो मैं उस दिन क्या करूंगा? इसको सर उस दिन भी बढ़ा देंगे. उस दिन भी बढ़ा दूंगा. ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक तुम पांचों में से कोई एक जन बाकी चारों से ज्यादा अमाउंट ना पे करो मुझे, राइट? है ना? यस सर. अब जर्मनी में क्या हुआ, इतना पैसा छाप दिया उन लोगों ने कि सबके पास बहुत बहुत पैसा है. तो सबका परचेसिंग पावर बढ़ गया. कोई भी चीज खरीदने जाओ सब लोग पैसा देने, सबके पास पैसा है. एक भिखारी के पास ही बहुत पैसा है, वो भी देने को तैयार है. तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? वो ऑफ कोर्स उसका दाम बढ़ा देगा चीजों का. तो चीजों का दाम बढ़ने लगा अपने आप और आसमान छूने लगा. और सोच रहे हो कितना एक्सटेंड में बढ़ा था कि 0.30 मार्क्स से उठ के वो 3 मिलियन मार्क्स हो गया. ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर का चीज है. और भी बाकी आइटम, ब्रेड, बटर, ये वो छोटा छोटा चीज, कपड़ा वपड़ा सब महंगा हो गया था. महंगा क्यों हुआ? क्योंकि सब के पास पैसा है, सब खरीद सकता है उसको. कैश तो मतलब सब अपने घर में रखता था. पतंग बनाते थे पैसों से. यस एग्जैक्टली, पैसों से पतंग बना देता था. मतलब वो लोग पैसा मतलब कुछ भी करता था पैसों का. जैसे हम लोग के लिए कागज का टुकड़ा का कोई कीमत नहीं है ना, उन लोग के लिए भी उसका कोई कीमत नहीं था. मतलब उनका बस चले तो वो लोग नोट में, जैसे हम लोग यहाँ कागज में झालमुड़ी बना के बेचता है ना, तो वो लोग नोट, अगर वो लोग झालमुड़ी खाता ना उस समय, तो वो लोग पक्का नोट में झालमुड़ी डाल के बेचता. ऐसा हालत था नोट का. कोई पूछ ही नहीं था नोट का क्या होता है नोट, क्योंकि किसी को कोई वजूद ही नहीं था नोट का. क्या होगा नोट का, राइट? तो इतना इन्फ्लेशन वहां था.
इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज होता है। इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली चीज महंगा हुआ, राइट, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी महंगा अपने आप हो गया। जैसे अगर चाय पत्ती महंगा होगा तो दूध भी महंगा हो जाएगा, राइट। तो जो रेस्टोरेंट, बिस्किट भी महंगा हो जाएगा। तो जो रेस्टोरेंट चाय बेच रहा है वो रेस्टोरेंट वाला भी चाय का दाम बढ़ा देगा, है कि नहीं। अगर अनियंस महंगा होता है, राइट, अगर अनियंस महंगा होता है, अगर चिकन महंगा होता है तो बाजार में चिकन बिरयानी का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। सर बढ़ेगा सर। राइट, तो एक चीज में इन्फ्लेशन होने से उसका जो साइकिल है वो सब में दिखता है। और ये सिर्फ जर्मनी तक नहीं रहा, जर्मनी से बाहर भी निकल गया और सभी कंट्री को खाया है, यूएस यूएस सब। स्टॉक मार्केट यूएस में 9.9% गिर गया 1929 में। स्टॉक मार्केट क्रैश, सबसे भयंकर क्रैश उस वक्त के जमाने में हुआ था। उसके बाद भयंकर क्रैश 1987 में हुआ, उसके बाद 2008 में हुआ, ठीक है। अभी सवाल ये है कि अगर कोई अभी तुमसे पूछे जर्मनी कैसा कंट्री है तो तुम क्या आंसर दोगे, अमीर या गरीब? सर फिलहाल तो अमीर है। बहुत अमीर है, फिलहाल बहुत अमीर है। अमीर है मतलब, तो अभी क्वेश्चन ये है कि वैसा घटिया सिचुएशन से जहां पे इकोनॉमी का तहस नहस हुआ है, जर्मनी इतना अच्छा कंट्री कैसे बन पाया? क्या लगता है? अगर ना कंसीडर, अगर तुम लोग पॉलिसी मेकर्स हो और इंडिया का हालत ऐसा है तो तुम इस कंट्री को बेटर कैसे बनाओगे? बोलूं? सोचो, सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलो, कैसे बनाओगे बेटर? जियाउद्दीन It तुम is बताओ। good. एक मिनट, एक एक दिन करके जियाउद्दीन बताएगा पहले। जियाउद्दीन। सर बहुत सारे लाने बहुत सारा उसको सर काम पे ये करने की गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री किया जाएगा टैक्स बेनिफिट दिया बच्चों जाएगा, को सर। ओके, अच्छा, और स्मॉल बिजनेस उनको भी सर का सुविधा दिया जाएगा सर। कैसा सुविधा दोगे? कम इंटरेस्ट पे सर उन लोग। अच्छा, कम इंटरेस्ट पे उनको मैन्युफैक्चरिंग करने दो। कम से कम टैक्स लगाया जाए। अच्छा, रॉ मटेरियल्स वो लोग कहाँ से लाएगा? तुम तो इंटरेस्ट तो बाद में, टैक्स तो बाद में लगेगा, वो तो प्रोडक्शन होने के बाद। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा उन लोग को? तुम कहाँ से उनको रॉ मटेरियल ला के दोगे? सर अगर बाहर पे उसको टैक्स कम किया, उस पे सर कस्ट भी कम किया जाए सर। ओके ओके, गुड। शांतनु, व्हाट विल यू डू? Question is, suppose India is in a situation of an inflationary situation like Germany 1929 and Motul, and if you are the policy makers, what will you do to improve the economy of the country? सर उन लोगों को सर जैसे बाहर से कंपनी है तो उनको सर ये दिया जा सकता है सर, पॉलिसी में सर उनको राहत दिया जा सकता है और उनको उस वक्त जर्मनी को सर उस वक्त जर्मनी को किसी भी कंट्री के साथ डील करने का कोई आदेश नहीं था। जर्मनी का हालत बद से बदतर था। पता है, जर्मनी के पास कोई जहाज नहीं था, जर्मनी अपना मिलिट्री नहीं रख सकता था, जर्मनी ट्रेड नहीं कर सकता था, जर्मनी के पास कोई पोर्ट नहीं था, सब कुछ ले लिया गया था उनसे। फिर क्या करोगे? फिर खुद के कंट्री से सर छोटे छोटे व्यापारी सर बड़े व्यापारी को सर वैसे ही सेल्फ सफिशिएंट हो बताए पाएंगे। थे। I will increase more production to grow the GDP of our country. Okay, Yes, so you focus on production. Okay, so focus on production. All right. Aman, what will you do?
Okay, so there are many points actually. I'm not going into every one of you. So I've received 2 answers. So अलग अलग पॉइंट्स बोला तुमने, ये सब हम लोग करेंगे। और जर्मनी को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए था। जर्मनी ने कुछ ऐसा चीज किया जिससे कि आज जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री की काउंटिंग में आता है। ओके, नाउ 5 मिनट तो मेरे को, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि जर्मनी के बाद उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो लोग बेटर बना। ओके, okay, so yeah, okay, the question is what Germany did after that. So 1929 से 1933 तक ये ग्रेट डिप्रेशन रहा। okay, 4 years. There was an introduction of Keynesian model there. इससे पहले इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्लासिकल मॉडल था, इसके बाद आ रहा है केन्शियन मॉडल। केन्स, जॉन मेनन केन्स ने एक नया ये शुरू किया इकोनॉमिक्स का सिलसिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट टू कर्ब आउट द बैड सिचुएशन। ओके, तो केन्स मॉडल तो उस समय जस्ट नया आया था, केन्स मॉडल फेमस होना बाकी था। केन्स मॉडल बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री पे ले जाता हूँ कि 1933 में 1932 में 1920 से एक नया पार्टी इवॉल्व हुआ था जर्मनी में। कौन सा पार्टी? सर हिटलर का। नाजी। यस, नाजी नाजी नाजीज्म। किसी को पता है नाजी पार्टी का ओरिजिनल नेम क्या था? क्या क्या? नाजी पार्टी का ओरिजिनल नेम क्या था? उसका असली नाम क्या था? नाजी पार्टी तो हम लोग उसको बोलते हैं, उसका असली नाम क्या था? सोशलिस्ट पार्टी। उसका असली नाम था सोशलिस्ट हाँ पार्टी। ओके, सो उनका कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का था एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। एंड नाजी पार्टी का लीडर वाज नॉट हिटलर इनिशियली, ही वाज मेड पॉपुलर। ओके, वो एक पार्टी में नाजी मतलब एक महफिल था पार्टी, उसमें वो लोग मिला तो हिटलर से काफी इम्प्रेस हुआ लोग और उसको लीडर बनाने का सोचा गया। देन एडोल्फ हिटलर वेंट टू जेल, जेल चला गया। ओके, एडोल्फ हिटलर when went to jail, he wrote his book where he उसने जहाँ लिखा कि how a country should run. Okay, and irrespective of Hitler's one thing जो उसने किया about killing of Jews को उसने मारा था, राइट? पता है ना ये बात सबको कि उसने जूस को मारा था? यस सर, ओके, 30 million Jews. यस, तो उसने जूस को बेरहमी से मारा। That is the part which has been taught to us in history, right? Now I will tell you today those things which are not taught in history. If you study higher economics, you will study that. Okay, the good parts of Hitler, which actually changed the structure of Germany. Okay, in his book Mein Kampf, he has clearly written how a country should work in a good sense. Okay, when Hitler became the leader, Hitler ऐसे लीडर नहीं बना। Hitler was a very clever person, बहुत शाना इंसान था, ठीक है? उसने जैसे कि if I consider today's situation of India, is it clear about the cycle, the vicious circle? Okay, Yes, now sir. यहाँ से निकलेगा कैसे? How economy should come out of this? So the main problem is the purchasing power. अगर आप लोगों के पास purchasing power दे दो तो यहाँ से निकला जा सकता है। Now comes the role of government. Government should intervene in this kind of market. They should intervene, they should create purchasing power by digging holes. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट को अब रोजगार देना है। कैसे देगा रोजगार? अगर रोजगार नहीं है तो कोई भी फालतू सा काम करा के आप रोजगार दो,
एक ब्रिज बनवा दो, एक हाईवे बनवा दो, कुछ भी करो। अब अगर एक हाईवे बनवा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उसके लिए लेबर्स लगेगा जो काम करेंगे। अब वो लेबर्स को पैसा देना पड़ेगा अगर काम किया है तो, यस सर। राइट। अब वो पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? ये पैसा आप जहां से इच्छा वहां से लाओ, चाहे आप दूसरे कंट्री से लोन मांगो, लेकिन ये पैसा आपके पास होना चाहिए, राइट। तो ये पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये पैसा जब हम सैलरी के तौर पे या वेजेस के तौर पे लेबर्स को देंगे, तो लेबर्स के पास परचेसिंग पावर होगा, राइट। तो वो चीजों का डिमांड करेंगे। अगर तुम, जैसे कि एक बहुत गलत चीज हुआ इस लॉकडाउन, अ वेरी रॉन्ग थिंग हैपेंड इज कि आप लोग यू नो you should not even in lockdown, in helping also, जब हम लोग किसी का हेल्प करते हैं, राइट, तो हम लोग उसको क्या देते हैं? हम लोग उसको या तो पैसा दे देते हैं या तो खाना दे देते हैं, राइट। ये नहीं करना चाहिए, वेरी रॉन्ग। आपको उसको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, क्योंकि इसका 2-3 रीजन है। पैसा या खाना अगर दोगे तब उसको एक टाइम का पेट भरेगा उसका, लेकिन अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट देते हो तो जिंदगी भर खाएगा उस पैसे से, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देना है ताकि परचेसिंग पावर उनका एक फ्लो में बनता रहे। ऐसा नहीं कि आज पैसा मिला कल नहीं मिलेगा तो वो भीख हो गया। भिखारियों का क्या है, ऐसा ही है ना कि आज पैसा मिला तो खाया, कल नहीं मिला तो नहीं खाया, तो वो भीख हो गया। सब्सिडी देना ये भीख होता है, राइट। किसी को डायरेक्ट पैसा देना इज भीख। देना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। Where we will get so much of employment? Okay, I'm coming to your point. Where we will get so much of employment? Now, is the point clear that डायरेक्ट पैसा लेना देना इज वेरी रॉन्ग? बिकॉज दो तीन कारण है इसका। अगर आप डायरेक्ट पैसा किसी को देते हो तो उसका आज का तो टाइम पूरा हो जाएगा, कल उसका कोई भरोसा नहीं है, सो देयर इज अनसर्टेनिटी। दूसरा, डायरेक्ट पैसा देने से एक प्रॉब्लम यह है कि अगर पैसा ज्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। सब कुछ महंगा हो जाएगा, वापस जर्मनी वाला सिचुएशन। सबके पास अगर पैसा बढ़ गया तो like there is a thing which everyone says कि गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। किसी को मिला है 15 लाख तुम में से? नहीं, किसी को नहीं मिला, राइट। अच्छा, तो किसको किसको चाहिए 15 लाख ये बताओ? किसको एक्चुअली मन है कि गवर्नमेंट दे? एनीवन? तो किसी को नहीं चाहिए सर। किसी को नहीं चाहिए? मेरे को तो चाहिए, मेरे को चाहिए। दे तुमको दे, चाहिए? ले लूंगा। ओके, तो चंदन अमन, तुम लोग को चाहिए 15 लाख गवर्नमेंट देता है तो? और समझो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है हम देंगे 15 लाख, तो एक्चुअली होगा क्या इससे? देखो, सबसे पहला बात कि जो लोग 15 लाख के बेसिस पे वोट दिए थे वो लोग ने गलत किया, क्योंकि कभी कोई इकोनॉमी, कोई गवर्नमेंट 15 लाख रुपए दे ही नहीं सकता कैश में किसी को। ये बेवकूफी है। इंडिया में बेवकूफ लोग का कमी नहीं है, पता है। भारत में सर बेवकूफ का पॉपुलेशन पता चलता है सर इससे। क्या बोल रहे हो जियोदीन? सर इस इंडिया में बेवकूफ लोग का पॉपुलेशन पता चलता है सर इस सबसे। एग्जैक्टली। इंडिया में बेवकूफों का कोई कमी नहीं है, पता है। अगर तुम 130 करोड़ लोगों में से मतलब तुमको अराउंड 80-90 करोड़ बेवकूफ तो मिल ही जाएगा। तो पहला बेवकूफी ये हुआ कि जब गवर्नमेंट ने अपना इलेक्शन एजेंडा बनाया 15 लाख रुपए, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि सी बना रहा है तुम लोगों को। क्योंकि पहला बात कि 15 लाख रुपए अगर आप 130 करोड़ लोगों को देते हो तो टोटल पैसा कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करो पहले। निखिल कैलकुलेट करना जरा। 130 करोड़ इंटू 15 लाख कितना हो रहा है? लेट मी डू।